नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ आवारा मसीहा, जो कि एक जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीवनी क्या होती है और इसमें क्या क्या समावेश होता है। तो जीवनी में आते हैं। जीवनी विधा मुख्यतः आधुनिक साहित्य की देन है। भारतीय नवयुग से लेकर आज तक यह विधा निरंतर विकसित हो रही है। इस दौरान कई उत्कृष्ट जीवनियाँ प्रकाश में आईं। यह जीवनियाँ समाज के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक और दार्शनिक एवं सैन्य और साहित्य आदि क्षेत्रों से संबंधित होती है तथा यह व्यक्तियों के जीवन पर केंद्रित होती है। कुछ व्यक्तियों के जीवन पर आधारित एक से अधिक जीवनियाँ प्रस्तुत हुई और लोकप्रिय भी हुई। जीवनियों में व्यक्तियों के साथ साथ उसका परिवेश भी उभर कर आया है। इसके परिणाम स्वरूप हम इतिहास के अनछुए पहलुओं से परिचित हुए हैं। दुनिया में ये जो जीवनियाँ हैं, इनको पढ़कर हमें प्रेरणा भी प्रदान करती है और देश के स्वस्थ विकास के लिए जीवनी साहित्य का विकास आवश्यक है। तो इस तरह से हमने जीवनी के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं आवारा मसीहा के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, आवारा मसीहा में क्या क्या समावेश किया गया है, साहित्यकार ने क्या क्या लिखा है, इसके बारे में हम एक परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम डिटेल में आवारा मसीहा का पाठन करेंगे। जो आवारा मसीहा है, यह एक जीवनी है। यह बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र जी की जीवनी है। यह जीवनी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। यह जीवनी पूर्णतया तटस्थ भाव से लिखी गई है। यह जीवनी 3 पर्व या खंड में विभाजित है, जिसके नाम हैं दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये 3 भाग में या 3 खंड में ये जीवनी विभाजित है। यह जो जीवनी है लगभग 400 पृष्ठों में है और इस जीवनी में शरत चंद्र के जीवन के विविध पहलुओं से साक्षात्कार कराया गया है। इस जीवनी में शरत चंद्र जी के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को पूरी सजगता के साथ जीवनीकार ने प्रस्तुत किया है। मौलिकता, शोध दृष्टि और रचनात्मकता की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट रचना है। इस जीवनी में शरत चंद्र के उपन्यास श्रीकांत, चरित्रहीन, देवदास, सुभदा, पल्ली समाज, शेष प्रश्न और पथेर दाबी की चर्चा भी की गई है और इससे उनकी रचनात्मक प्रतिभा का भी परिचय हमें मिलता है। इसकी प्रशंसा करते हुए विष्णु प्रभाकर ने लिखा है कि जिस प्रतिभा के बल पर उन्होंने रविंद्र युग में बरगद के पेड़ के नीचे न केवल अपना स्थान बनाया, बल्कि समूचे देश को अपनी ओर आकर्षित भी किया, और यह कम अभिनंदनीय नहीं है, यह इन्होंने बोला है। आवारा जो मसीहा है, आवारा मसीहा नामकरण किया है इन्होंने अपनी जीवनी शरत चंद्र जी की जीवनी का। तो ये नामकरण के संदर्भ में कहते हैं कि मैं तो इस नाम के माध्यम से यही बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन गया। प्रभाकर जी बोलते हैं कि आवारा और मसीहा 2 शब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर है। वह क्या है, इसको बताते हुए कहते हैं कि आवारा के सामने दिशा नहीं होती, जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है उस दिन वह मसीहा बन जाता है। तो इस जीवनी में अन्याय का प्रतिकार और मानवता का अंकन देखने को मिलता है। इस जीवनी में लेखक ने शरत के साहित्य, साक्षात्कार, पत्र तथा शरत चंद्र से संबंधित लेख आदि का सार्थक उपयोग किया है। यह जो जीवनी है, इनके द्वारा जो साक्षात्कार, साहित्य और पत्र को इस जीवनी में शामिल किया गया है,
जिससे यह जीवनी को प्रामाणिक स्वरूप भी प्रदान करते हैं। जीवनी में भाषा के कई रूप, बोलचाल की भाषा, अलंकृत भाषा, चित्रात्मक भाषा आदि देखने को मिलते हैं। शरत चंद्र पर बंगला की कई जीवनियाँ लिखी गई है, लेकिन हिंदी में लिखी गई जो प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई यह जो जीवनी है वह सर्वोत्कृष्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आवारा मसीहा जीवनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अब हम आवारा मसीहा जो जीवनी है उसका सार को पढ़ेंगे, उसके सार को पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा जो जीवनी है लगभग 400 पृष्ठों का है, तो इसके सार को ही देखते हैं। तो हम सबसे पहले आरंभिक जीवन संघर्ष की ओर जाते हैं, जो शरत चंद्र जी के जीवन को बताया गया है। शरत चंद्र का जन्म बंगाल के एक साधारण गांव देवानंदपुर में 15 सितंबर सन 1876 को हुआ था। उनके पिता का नाम है मोतीलाल, जो कि स्वप्नजीवी इंसान है और संसार के यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं था। मोतीलाल के पिता अर्थात इनके दादा का नाम है बैकुंठनाथ, और यह भी आदर्शवादी थे। उन्होंने क्रूर और अत्याचारी जमींदार के पक्ष में गवाही देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण नाराज होकर जमींदार ने इनके दादा की हत्या कर दी थी। तब मोतीलाल बहुत छोटे थे, अर्थात इनके जो पिता थे शरत के, वो बहुत छोटे थे, और उनकी माँ ने शिशुपुत्र को गोदी में लिपटाकर छुपाकर बड़ा पालन पोषण किया, बड़ा किया, जिसके कारण इसके जो पिता थे मोतीलाल, वे ज़मीनी यथार्थ का सामना नहीं करना पड़ा उन्हें, और गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी शरत की जो है माँ निभाती रही। तो इस तरह से बताया गया है कि इनके जो पिता है मोतीलाल, वे क्या है यथार्थ का सामना नहीं करते थे। घर गृहस्थी सभी शरत जी की माँ को ही चलाना पड़ता था। निश्चित आर्थिक स्रोत न होने के कारण घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए शरत का बाल्यकाल अत्यधिक अभाव में बीता। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ था। अर्थात उनकी माँ हैं वो उनके पति से शिकवा शिकायत नहीं करती थी। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की, और यह आत्मा का उत्सर्ग ही है मानो उनका। तो इस तरह से उन्होंने कीमती गहनों, पोशाकों, ये सभी चीज़ों की मांग नहीं की। हम देखते हैं कि जो शरत जी के उपन्यास है उनमें माँ के जो उदात्त चरित्र है वह भी मिलते हैं। वह सब अपनी माँ और बहन मोहिनी के ही प्रतिरूप हैं। उनकी माँ का नाम है मनमोहिनी, तो उनकी माँ का ही प्रतिरूप मानते हैं। उन्होंने अपनी माँ के इस ऋण को जीवन भर अनेक रूपों में स्वीकार किया था। शरत जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें गांव के ही प्यारी अर्थात बंदोपाध्याय पंडित के पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। बचपन में वो बहुत ही शरारती थे, इसलिए पाठशाला में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब उनकी शिकायत नहीं होती हो। पंडित जी क्रोधी तो थे ही, और साथ ही शरत को की जो शरारतें हैं उनसे भी वह बहुत परेशान थे। एक दिन क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरत के घर पहुँचे, और उसकी कहानी सुनकर माँ को भी क्या है उसके भी क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह घर लौटने पर शरत को खूब पीटा, और बीच बीच में अपने कपाल को भी ठोकती रही, कि हाथ मारती रही कि यह क्या प्रगति करेगा, यह लड़का घर कैसे चलाएगा, इसका काम कैसे चलेगा। तो इस तरह से वह बोलती है कि पति तो कुछ काम नहीं करने के कारण बदहाली, और दूसरे बेटे की जो आवारगी है इसके कारण इन्हें चिंता होती है कि वर्तमान में और भविष्य दोनों कष्ट में है। तो इस तरह से वह बहुत परेशान थी। तो उसकी सास ने, शरत जी की दादी है, उसने समझाते हुए कहा कि शरत के लिए कहा कि एक दिन उसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। तो इस तरह शरत की दादी ने इन्हें
इसके भविष्य के बारे में कहा। शरद जी का जो आरंभिक बचपन है वह अपने गांव देवानंदपुर में बीता। फिर वह माँ के साथ अपनी जो ननिहाल है नानी के यहाँ भागलपुर चले गए और 12 वर्ष की अवस्था में फिर अपने गांव लौट आए। देवानंदपुर और भागलपुर की यादें उनके मन में को मथ रही थी। ननिहाल संपन्न था और जो नाना थे केदारनाथ वह आदर्शवादी, लेकिन जो उनके छोटे नाना थे अमरनाथ उन पर नवयुग की हवा का प्रभाव पड़ चुका था। शरद को बंकिम चंद्र के बंग दर्शन से परिचय इन्हीं के माध्यम से हुआ था, अर्थात अमरनाथ, इनके छोटे नाना अमरनाथ के द्वारा ही इन्हें बंकिम चंद्र जी के बंग दर्शन से परिचय हुआ था। और उन्हीं के माध्यम से इसने बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आँख की किरकिरी प्रकाशित हुई थी, जिसे पढ़कर शरद को अतीव आनंद की अनुभूति हुई थी। यहाँ पे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को बोला गया है। तो इस तरह से उन्हें आँख की किरकिरी जो है रचना, इसको पढ़कर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और कुछ समय के लिए वह अपने दुखों को भूलकर उसी में खोया रहता था। शरद के समक्ष एक और तो घर का अभाव था और बौद्धिक प्रखरता के बावजूद पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तो उसके जो संगी साथी थे, जिन लोगों का था, वे सभी क्या है शरारती थे। इसलिए शरारत करने और दूसरों को चिढ़ाने परेशान करने में शरद जी को आनंद आता था। तो दूसरी ओर ननिहाल पक्ष की बहुविध दुनिया को देखकर उसका मन कुछ देर के लिए देवानंदपुर से भागलपुर में विचरण करने लगता था। वह सोच नहीं पा रहे थे कि जीवन का रास्ता किधर से जाना चाहिए। साहित्य में उनका मन सबसे अधिक लगा रहता था। अपने पिता की अधूरी कहानी को उन्होंने पढ़ लिया था, जिन्हें पूरा करने की जिद में उनके मन में उठने लगी थी, लेकिन आर्थिक कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे। माँ और पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी वे अकेले और पड़ जाते हैं, वे और ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। घर में छोटे भाई तथा बहन का दायित्व निभाने में असफल हो रहे थे। पारिवारिक दायित्व के प्रति वे सजग थे, लेकिन मन पढ़ने लिखने में लगा रहता था। इन दिनों स्थितियों में सामंजस्य बैठा पाना उनके लिए कठिन हो गया था। शरद जी ने निश्चय किया कि वो जो अपनी जीविका है उसको चलाने के लिए 26 वर्ष की आयु में बर्मा चले जाएंगे। तो बर्मा गए और रंगून में उनके मौसा थे अघोरनाथ। वो बहुत बड़े वकील थे और वे चाहते थे कि शरद भी पढ़कर अच्छा वकील बने, लेकिन नीति को यह स्वीकार नहीं था। जीवन की अनेक असफलताएं शरद की प्रतीक्षा कर रही थी। वे जो चाहते थे वह होता ही नहीं था और जिसे नहीं चाहते थे वह उनके गले पड़ जाता था। ऐसे ही अनेक घटनाओं ने शरद के जीवन का निर्माण किया और वह बहुत ही भावुक थे। अपनी माँ की तरह किसी के दुख को देखकर अपनी स्थिति से अधिक सहायता करते थे। उनके अभाव और उपेक्षाओं का एक बड़ा कारण उनकी भावना भी है। भावुकता के कारण एक और उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े, तो दूसरी ओर एक बड़े कथाकार की आधार भूमि इन्हीं अयाचित संकटों के कारण ही निर्मित हुई। रंगून छोड़कर कोलकाता आने तक वह पराया अंधकार में छिपा रहा और इसी अवधि में उन्होंने अपने आप को उस जीवन के लिए तैयार किया जो उसे प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाने वाला था। रंगून में ये क्या है, एक सामान्य जनता की ज़िंदगी जीते थे और प्यून की क्लर्क की नौकरी करते थे, जिससे उन्हें पता चल गया था कि वास्तविक जीवन कितने कष्टों से भरा हुआ है। एक कृतिकार के लिए मानव का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और सर्वहाराओं के बीच में रहते हुए वह यही करता रहा। अपने को उनके साथ पूर्ण रूप से एकाकार करके उसने उनकी भावनाओं का अध्ययन किया था और अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा की खोज को उसने पूर्ण कर लिया था। कोलकाता में शरद जी 26 वर्ष तक रहे, लेकिन परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 26 वर्ष की युवावस्था में वे रंगून में चले गए, लेकिन निश्चित जीवन के लिए रहे और उनका दुर्भाग्य उनके साथ ही रह गया। उनका दुर्भाग्य उनके साथ छोड़ा ही नहीं।
तो 1960 की नवंबर में हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए 6 माह तक कोलकाता में रहे, पर मिले किसी से नहीं। वर्मा के जीवन के किस्से उनसे पहले कोलकाता पहुंच चुके थे, अर्थात वर्मा में जो वे लेखन कार्य कर रहे थे वे कोलकाता में प्रकाशित हो चुके थे, उनकी रचनाएं चर्चा में थी। तो वर्मा लौटकर जो मित्र विभूति भूषण भट्ट है उसको एक लंबे पत्र में उन्होंने अपने मन की व्यथा उड़ेलते हुए लिखा कि कैसे दुर्भाग्यपूर्ण मेरा जीवन है, कैसे अर्थहीन, निष्फल, निराश दिन, मास, वर्ष सिर पर से गुजर जाते हैं, सोच नहीं पाता। भगवान ने जब बुद्धि दी थी तो थोड़ी सुबुद्धि भी दे सकते थे, ये तो मुझे दिया ही नहीं। इतना प्यार करना क्यों सिखाया मुझे, और करने के लिए एक पात्र मुझे भी दे देते तो उनके विश्व में मनुष्यों की कमी नहीं पड़ जाती। उनका यह कैसा अन्याय है, मैं सोचता हूँ। मेरे आदमी बंधु बांधव हैं, उन सभी का जो घृणा का पात्र बन गया हूँ मैं। इस बात का ज्ञान इस तरह से वे क्या है, अरमान बताने पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि विश्वास करने का कोई मार्ग मैंने नहीं छोड़ा है, सिर्फ प्रवासी, दुखी, कुत्सित आचार वाला मैं किसी भी के सामने आने के योग्य नहीं हूँ। यह आत्मबोध शरद के मन को इतना दुखी करता होगा। इसकी वानगी उनके उपन्यास श्रीकांत, शरद जी द्वारा लिखित उपन्यास श्रीकांत और चरित्रहीन से हम उनकी जो व्यथा है उनसे लगा सकते हैं। शरद ने जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनका उत्तर उन्हें देना पड़े। परिस्थितियों ने आजीवन इस तरह घेरे रखा था कि वे उनसे मुक्त ही नहीं हो पाए, और इस बेचैनी के बिना क्या शरद बांग्ला भाषा के इतने बड़े कथाशिल्पी बन सकते थे। तो इस तरह से वे कठिनाइयों से लड़ते रहे और अंततः एक कथाशिल्पी, प्रौढ़ कथाशिल्पी के रूप में हमारे सामने आए। अब हम अपेक्षाओं और अस्थिरताओं नहीं, जो उपेक्षा थी और अस्थिरता थी, उसने शरद को कथाकार के निर्माण किया, और तभी तो उन्होंने आत्मकथा लिखने के गुरुदेव के आदेश का उत्तर देते हुए कहा, गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। और यह जो सहज उत्तर है, लेकिन इसकी व्यंजना बहुत सारे अर्थ को खोल देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आवारा मसीहा के जो सारांश है उसमें शरद चंद्र जी के आरंभिक जीवन के बारे से, उनके युवावस्था प्रौढ़ जीवन के बारे में, युवावस्था के जीवन के बारे में जाना। इसके बाद हम देखेंगे अमर कथा शिल्पी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।